हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स। आज रात को क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या है, चेक करते हैं। सभी राशियों वालों के लिए है, ठीक है। जो भी रीडिंग में राशियां आएगी मैं आपको बता दूंगी। वैसे लास्ट तक सभी साइंस आ ही जाती है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए है गाइस, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपके पर्सन आज रात को क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनका थॉट्स। चलिए उन पर फोकस बनाकर रखिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही जानकारी दे, सही गाइडेंस दे। आपकी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद करके उनके बारे में आप सोच सकते हो, उनका फेस या उनका नाम ले सकते हो, ठीक है। जिसके थ्रू हो आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका थॉट्स क्या है आपके लिए। 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, टोटली नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हील करना होगा आप दोनों की ही। आपके पर्सन को मैं हेल्थ इशू होते हुए दिख पा रही हूँ, ठीक है। एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, किसी तरह का हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है। किसी ना किसी तरह का हेल्थ इशू हो रहा है। और जो इस पर्सन को हेल्थ इशू हो रहा है वो मुझे ओवर थिंक करने की वजह से दिखाई दे रहा है। और जो ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ही लेकर है, ठीक है। कहीं ना कहीं नहीं कहना चाहिए मुझे, टोटली आपके रिश्ते को लेकर जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है। जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ है आपके पर्सन उसको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। अगर आप रो रहे हो ना तो यकीन मानिए ये पर्सन भी कोई खुश वश नहीं है आपके बिना, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, बस सोचना इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचना, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना, ये आपका थॉट्स है, फीलिंग्स है। आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, ठीक है, खामोश हो चुके हो आप इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आपके पर्सन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर रात की तरह आज भी आपके पर्सन आपको लेकर रो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। आप अभी इस वक्त इनके बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन भी अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, भले ही कितना भी रात हुआ है, ठीक है। आप जगे हो, ये पर्सन भी मुझे जगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रोना, तड़पना, पुराने दिनों को याद करना, ओवर थिंक करना, मिस करना, इनसिक्योर फील करना, डरना आपके रिश्ते को लेकर, आपको खोने को लेकर, ठीक है। इस पर्सन का मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि किसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिली है इस पर्सन को आपसे रिलेटेड, आपके बारे में कुछ सुना है इन्होंने, ठीक है। ये इस पर्सन को काफ़ी निगेटिव वाइब्स आ रही है। ये पर्सन मुझे ना रोते, परेशान, ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं पर हील नहीं कर पा रहे हैं, ओके। कोशिश कर रहे हैं खुद को कूल एंड काम रखने की, बट नहीं हो पा रहा है। अगर आप दोनों काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट में हो तो ये भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी इशू था आप दोनों के बीच तो थर्ड पार्टी की तरफ से इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, ठीक है। आपसे इस पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया, आपका दिल तोड़ा, और अब इस पर्सन का दिल किसी और ने तोड़ा है, ठीक है। और अब जाकर इस पर्सन को समझ आ रही है, दिल टूटता है जब विश्वासघात होता है तो कैसा फील होता है। पर हम अंधा भरोसा करें, ब्लाइंडली फोल्ड करें, ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करें। जैसे हम इतना चाहें, विश्वास करें इतना ज़्यादा, और जब वो हमारा विश्वास तोड़ते हैं, दिल टूटता है तो कैसा फील होता है, आज ये पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आपसे दूर जाने का हो, आपके साथ विश्वासघात किया और अब किसी और ने इस पर्सन का विश्वासघात किया, आपका हार्ट ब्रेक किया और अब किसी और ने इस पर्सन का हार्ट ब्रेक किया। ऐसा कुछ लोग के लिए मैं फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई और थर्ड पार्टी हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ये जो दूरी है आप दोनों के बीच, डिस्टेंस है, वो इस पर्सन को रुला रही है, तड़पा रही है। चाहे आपसे भगना हो, ब्रेकअप करना हो, या आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट नहीं रह पाए, ठीक है। इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये गलत डिसीजन ले लिया इस पर्सन ने, ठीक है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी साइकिक हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो आप, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देता है, आप फील कर लेते हो कि आगे क्या होने वाला है, या काफ़ी अच्छे से जानते हो इस पर्सन को,
ठीक है। सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप फील करते हो, ऐसा हो सकता है। तो जहाँ पर भी हैं ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको नहीं भूले हैं, ठीक है। भले ही 9 महीना हो गया है, साल हो गया है, कम ज़्यादा भी हो सकता है इससे, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोचना, आपको फील करना, वो जो ब्रेकअप हुआ आप दोनों के बीच ना, उस ब्रेकअप में दोनों का ही हार्ट ब्रेक हुआ है। भले ये पर्सन दिखाते हैं प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें दिल नहीं है, हार्ट लेस हैं, इमोशन लेस हैं, बट इस पर्सन में भी हार्ट है, ठीक है। इनको भी तकलीफ होती है, भले ये कितना भी ज़्यादा दिखाए या किसी और के कंट्रोल में आकर इस पर्सन ने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा हो सकता है। अपने लाइफ का डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पाए, ये भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स ने लिया या फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। तो आज इस चीज़ का पछतावा है कि मैंने अपने लव लाइफ का फैसला, डिसीजन खुद क्यों नहीं लिया। अगर इन्होंने नहीं लिया है तो, और अगर डिसीजन इस पर्सन का ही रहा है, इमोशनलेस, हार्टलेस, काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर डिसीजन लिया था, किसी और का चुनाव किया, आपसे दूर गए, ब्रेकअप कर लिया आपसे, आपका हार्ट ब्रेक किया, तो आज इस पर्सन का हार्ट मुझे ब्रेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनमें भी इमोशंस है, वो इमोशन जगा दिया है आपने, इस हार्टलेस, इमोशनलेस पर्सन में इमोशन जगा दिया है आपने, ओके। काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है, आपको फील कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, वापस से आपका साथ चाहते हैं, देखते हैं, बट अपने जीत के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने ईगो के कारण, या फैमिली इशू भी हो सकता है, उस वजह से पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। काफ़ी जिद्दी हैं ये पर्सन, भले कितना ज़्यादा रो लेंगे, तड़प लेंगे, बट कांटेक्ट कर ले, माफ़ी मांग ले, ऐसा नहीं है। तो आज रात आपके पर्सन काफ़ी रो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आज ही की बात नहीं है, हमेशा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में मिलती है। कुछ लोग का कहना होता है कि हमारी एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है डियर। जब आप रो रहे हो तो आपके पर्सन क्यों नहीं रो सकते। भले वो आपको ऊपर से काफ़ी कड़क दिखाए या दिखाया है उस पर्सन ने, उनका अलग रीज़न हो सकता है ना वो दिखाने का, ठीक है। प्रैक्टिकली होकर डिसीजन लिया, समाज का डर, फैमिली का डर, अगर कुछ कास्ट रिलीजन वाला प्रॉब्लम है तो समाज क्या कहेगी, सोसाइटी या कुछ और लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फैमिली का कंट्रोल, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सके, या समाज के, ठीक है। उस वजह से इस पर्सन ने आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाया, ठीक है, हार्टलेस, इमोशनलेस होकर डिसीजन लिया, आपसे काफ़ी रूडली, रफली बिहेव किया इस पर्सन ने, ओके। दर्द होता है इस पर्सन को जब आपसे दूर हैं तो, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने क्या खोया है, इस पर्सन को एहसास है इस चीज़ का, ठीक है। इस पर्सन का इमोशंस आपके साथ जुड़ा है। और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं, 9 ऑफ कप्स, विश हो आप इस पर्सन का, ठीक है, ड्रीम हो, विश हो आप इस पर्सन का जिसको पूरा नहीं किया है, ठीक है। खुश रहना चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, अपने विश को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा विश बन गया हो इस पर्सन का आप, जो कि इस पर्सन ने पूरा नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर उदास हैं, ठीक है। अधूरा सपना हो आप इनके, ठीक है, वो पूरा ना हो पाया, ड्रीम हो आप इस पर्सन के, आपको देख रहे हैं ये पर्सन, आप खुश हो, हैप्पी हो, आप ऐसा दिखाते हो, ऐसा हो सकता है, या तो ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं, किसी तरह का सेलिब्रेशन इनके लाइफ में हो रहा है या तो आपके लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। एनिवर्सरी, बर्थडे आ रहा है, ऐसा हो सकता है, या चला गया, साथ में मनाना चाहते थे, ठीक है, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे आपके साथ, बट नहीं हो पाया। और अगर आ रहा है बर्थडे, एनिवर्सरी, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये पर्सन, पर मायूस है, पता नहीं होगा कि नहीं। जिस तरह का सिचुएशन है, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का मीटिंग हो जाए किसी पार्टी गैदरिंग में, ठीक है, ये ऐसा चाहेंगे। ये जो सिचुएशन है बर्डन बन गया इस पर्सन पर, आप दोनों का ब्रेकअप, या आपको जो हर्ट पहुंचाया है इस पर्सन ने, आपका दिल तोड़ा है अगर,
तो वो बर्डन बन गया है, भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कितना भी ज़्यादा ये हार्टलेस इमोशनलेस पर्सन हो, बट आपका अगर आपका दिल तोड़ा है या विश्वासघात किया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है इस पर्सन ने, बर्डन बन गया है वो चीज़। ठीक है, चाहे आपका भरोसा तोड़ना हो, विश्वासघात करना हो, गलत डिसीजन लेना हो, आपसे रूडली रफली बिहेव करना हो, या ये जो ब्रेकअप है बर्डन बन गया इस पर्सन पर। ठीक है, ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन करते हैं, ये भी हो सकता है। ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, आपको लेकर फ्लर्टी नेचर के थे, लॉयल्टी ऑनेस्टी नहीं था। जो भी इस पर्सन ने किया है, अगर कुछ मिस्टेक्स हुई है इस पर्सन से, वो सारा मिस्टेक्स ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, गिल्टी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, किस पर्सन ने क्या किया है, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, किसी तरह का मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। साइंस बता दूं क्या, यहाँ पर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या है इनका मैसेज, पॉसिबिलिटीज। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अभी भी पॉसिबल है हमारा एक होना, हम एक हो सकते हैं, जो मेरा ड्रीम है उसको लेकर, यानी कि आपको लेकर, वो पूरा हो सकता है। अभी भी ये पर्सन मुझे होपफुल दिखाई दे रहे हैं, इनको उम्मीद की किरण नज़र आती है। ठीक है, लगता है कि अभी भी ये सब पॉसिबल है, हमारा एक हो पाना, हम साथ में हो सकते हैं। यस, इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। ठीक है, अभी भी पॉसिबल है। और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, लेजीनेस, ये लेजी हो गए थे ऐसा हो सकता है, या तो राइट नाउ हो गए हैं। ठीक है, ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको सक्सेस के पीछे भग रहे हैं, या तो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, ये तो सक्सेस चाहते हैं ये। ठीक है, या इस पर्सन का कैरियर, इनका सक्सेस प्रायोरिटी थी, ये तो है राइट नाउ। ठीक है, अगर ये पास्ट की एनर्जी है तो आज बहुत गिल्टी हैं। ठीक है, भूल नहीं पा रहे अपने मिस्टेक्स को, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच। हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने इंट्यूशन का नहीं सुना, अपने हार्ट को फॉलो नहीं किया, उसका गम है। ठीक है, आपको भुलाना चाहते हुए भी नहीं भूल पा रहे हैं ये पर्सन। अगर पास्ट को लाया था अपने तो गिल्टी है ये, क्यों लाया, या पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको भूले नहीं हैं अभी तक, भले कितना भी दिन हो गया हो, कितना भी महीने साल हो गया हो, आपको आज भी याद करते हैं, आज भी ये पर्सन रोते हैं। क्लेंजिंग टू द पास्ट और 9 ऑफ स्वर्ड्स देखिए, 4 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, दोनों ही काफ़ी परेशान हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोचते हो, इमोशनल हो जाते हो, रोते हो, तड़पते हो। आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी शिकवा शिकायत है, इस पर्सन को ना खुद से भी काफ़ी शिकवा शिकायत है। ठीक है, आपसे ज़्यादा तो मैं खुद का ही देख पा रही हूँ, अगर इनसे मिस्टेक्स हुई है तो खुद से ही इस पर्सन को काफ़ी शिकायत है। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, कंट्रोल, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन पर किसी और का कंट्रोल है, इनके फैमिली का, फादर मदर, फैमिली के किसी मेंबर का इस पर्सन पर कंट्रोल है, जो कि आपको बताना चाहते हैं। उनके कंट्रोल में ये पर्सन है और आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गिल्टी फील होता है इस पर्सन को आपको हर्ट पहुंचाने का, तकलीफ देने का, बट अभी भी किसी और के कंट्रोल में है ये पर्सन, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके अगेंस्ट जाकर अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि रोते हैं, तड़पते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, मैं किसी और के कंट्रोल में हूँ। देख सकते हैं गिल्टी हैं ये पर्सन। ठीक है, आप दोनों जो साथ में ना हो उसका गिल्ट, हर्ट पहुंचाने का गिल्ट या हार्ट ब्रेक करने का गिल्ट। ठीक है, गिल्टी हैं ये पर्सन, बट ये भी है कि ये किसी और के कंट्रोल में है, ये बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, किसी और के कंट्रोल में है, या तो ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला लिया है इस पर्सन ने जहाँ पर ये पर्सन बंधे हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली किसी बंधन में है, बॉन्डेज फील कर रहे हैं, कहीं स्टक है ये पर्सन, तो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पर्सन कहीं और पर बंधे हैं। ठीक है,
सोसाइटी है, फैमिली है, क्या कहेगी अगर ये आपकी ओर आते हैं तो ये भी रीज़न है खुद को कंट्रोल करने का। ओके, तो ये सब कहना चाहते हैं, यही रीज़न है जो इस पर्सन को आपसे दूर रख रहा है। ठीक है, इनका खुद का ईगो हो सकता है या तो कोई और इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं पर ये पर्सन स्टक है। ठीक है, किसी और बंधन में है, इस वजह से आपकी ओर नहीं आ सकते। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, ये सब आपकी पर्सन कहना चाहते हैं। ठीक है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, गिल्टी हैं, आपको ग्रांटेड लेने का, हर्ट पहुंचाने का, इस रिश्ते को सक्सेस तक नहीं पहुंचाने का। ठीक है, अगर दोनों सिंगल हो तो कुछ पॉसिबल है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर दोनों सिंगल हो तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके रिश्ते में, आपकी विश पूरी हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन का भी विश है आप और आपका विश ये है। ठीक है, तो अगर दोनों सिंगल हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है तो। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।